फर्स्ट ईयर में वो एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर थर्ड ईयर में जाकर उसे एक मेजर दिया जाता है। जैसे हम लोग का फूड प्रोडक्शन जैसे सब सब्जेक्ट में था, अभी हम लोग फूड प्रोडक्शन मेजर है, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप मेजर हो गया है, जिसमें वो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं एंड वो लोग कोई भी स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में 50 to 100 मार्क्स अच्छे से किया तो पूरा मार्क्स मिल जाता है। ऐसे मेरे दोस्त का भी हुआ है। क्या हुआ? वो लोग ऐसे बहुत रट्टा मारे, मतलब आते ही नहीं थे, कॉल करो तो आते ही नहीं थे। लास्ट में उन लोग का एप्रिसिएशन पे मिला ही नहीं। टू बी फर्स्ट ईयर में जब गई थी तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मैं किसी से उतना बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी किसी को क्या बोलूंगी कि कैसे, मतलब समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इंटर्नशिप के बाद जो चेंजेस आए, सबसे बात करते हो, सबसे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई मुझे जानता नहीं है, गुस्सा होता, अरे अच्छा आप आ गए, ऐसा सब, मतलब सब कुछ जानते होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरे साथ में जो गेस्ट आया हुआ है डबल IHM के स्टूडेंट है। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियोस के लिए मैं भी बहुत पहले से था कि ये इस कॉलेज के ऊपर मैं ना किसी के साथ पॉडकास्ट बनाना है, पर तुम मिल गए तो अब अच्छा हो गया कि स्टूडेंट लोगों को एक ऑनेस्ट फीडबैक जाएगा, क्योंकि तुम फाइनल ईयर में हो, तो स्टूडेंट लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या कॉलेज के इनसाइट है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के लिए। सबसे पहले तुम्हें अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो हमारे ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका। मैं अभी फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हूँ। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, 6 सेमेस्टर ही होने वाला है एंडिंग में। तो इधर ये 3 ईयर का कोर्स है बेसिकली। तो चारों डिपार्टमेंट का एक एक्सपोजर मिलता है हम लोग को, एंड हम लोग का पेड और अनपेड इंटर्नशिप दोनों होता है। जैसे तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जब आफ्टर 12 कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस को लेकर के, ठीक है ना, तो तुम कैसे डिसाइड की कि मुझे डबल IHM में जाना है? क्योंकि जिस एरिया में ये कॉलेज है उसके आसपास में मोर देन आई थिंक 6 to 7 कॉलेजेस और हैं, ठीक है, तो ये कॉलेज ही चूज करने के पीछे क्या रीजन था तुम्हारा उस टाइम माइंड से? पहले तो कॉलेज का रिव्यूज मैंने देखा था, देन हम लोग का कॉलेज का एक सिस्टम है कि फिजिकली एडमिशन उतना ज्यादा नहीं होता है, ऑनलाइन एडमिशन होता है। एंड हम लोग का कॉलेज में जो होता है वो है ई-चैट, वो एक एडमिशन टेस्ट होता है। तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है 600 का, एंड देन उसके बाद वो एक लिंक भेजते हैं कुछ दिन बाद। तो उसमें पहले तो एक जूम मीटिंग होता है जिसमें वो लोग पूरा कॉलेज कैंपस दिखाते हैं। फिर बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं जो कॉलेज रिलेटेड है, वो लोग एक लाइक वीडियो देते हैं कि कैसा है, कैसे वो लोग मतलब ऐसे ज्वाइन हुआ है। देन फिर अलग अलग जो एलुमनीज है उन लोग से बात होते हैं, एंड देन हम लोग को एक इंटरव्यू होता है जिसमें लाइक हम लोग का जो नॉर्मल जो ऐसे इंट्रोगेशन होता है, जैसे कौन से क्लास स्कूल से हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, हॉबीज क्या है, वो सब। और जो हम लोग का ई-चैट लिंक होता है उसमें जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो MCQ बेस्ड होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, लॉजिक्स, इन लोग के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो बहुत ही इजी रहता है उसका। आपका पहले ही माइंड प्रिपेयर्ड था कि मुझे डबल IHM में जाना है, राइट? नहीं, पहले से तो नहीं था। और भी कोई कॉलेज देख के रखे थे? और भी कॉलेज देखी थी, जैसे IHM तला देखी थी मैं। तो फिर वो बहुत ही डिस्टेंस था, तो मैंने देखा कि आसपास कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो इतना ज्यादा रिव्यूज देखा मैंने, तो उसमें देखा कि IHM में बहुत अच्छा रिव्यूज है, क्योंकि इधर इवेंट्स भी बहुत ज्यादा है और घर के सामने भी है, जो मतलब जाने के लिए अच्छा है, और कैंपस भी बड़ा ही है। तो सब कैंपस का मुझे अच्छा लगता है कि जिस एरिया में लोकेटेड है आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हाँ। क्योंकि वहां से मुझे ऐसा लगता है पास में ही आप लोग का टेक्नो इंडिया भी है। हाँ। तो बहुत सारे फ्रेंड सर्किल भी वहां हाँ, से फ्रेंड्स तो बहुत, क्योंकि मेरे बचपन के फ्रेंड्स भी बहुत सारे टेक्नो में चले गए। तो मैं आपका एक चीज नोटिस किया, आप जो बोल रहे थे कि इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो डबल IHM में इवेंट्स किस तरह स्टूडेंट लोगों को हेल्प करते हैं? क्योंकि मैं भी जब वहां से क्रॉस करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इवेंट्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे ही होते रहते हैं। रेगुलर तो बेसिस क्या इवेंट्स में होता है? सब कुछ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में होता है वैसा, फिर फ्रंट ऑफिस के लिए भी होता है। जैसे थोड़ा स्टूडेंट्स लेना फ्रंट ऑफिस के लिए, उधर वो रजिस्ट्रेशन करना होता है, इंट्रोगेशन करना होता है। फिर जो लोग किचन में जाते हैं फूड प्रोडक्शन में, उन लोग के लिए भी तो बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट के लिए खाना बनाना बनता है हम लोगों को, स्नैक्स हो या फिर कोई भी बेकरी आइटम्स हो, मेन कोर्स हो, सब कुछ। एंड देन हम लोग का जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है, तो उन लोग के लिए भी
बहुत, क्योंकि सर्विंग कैसे होते हैं वो हम लोग को मतलब इन हैंड हम लोग सीख जाते हैं तभी। एंड जो हाउस कीपिंग है तब हम लोग को डेकोरेशन के लिए काम करना पड़ता है। जो वो लोग जैसे होटल्स में क्या है कि बेड्स हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे डेकोरेशंस करते हैं, तो इवेंट्स में भी हम लोग वही करते हैं। मतलब वो आपको रियल एक्सपीरियंस जो हाँ, मिलता रियल है वो। एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर से ही मिल जाता है हम लोग को, हम्म एट फर्स्ट डे से मिल जाता है। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि कॉलेज के फैकल्टी कैसे हैं, मतलब एक कोई होता है ना खड़ूस टाइप के, या मतलब या बहुत हेल्पफुल है हर चीजों को लेकर के। हेल्पफुल है, फ्रेंडली, फ्रैंक है, हेल्पफुल है, क्योंकि अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बोल देते हैं आंसर्स, फर्स्ट सोल्यूशन देते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि अगर जैसे हम लोग अभी थर्ड ईयर में है, हम लोग प्लेसमेंट्स का चल रहा है, तो बहुत टाइम होता है कि प्लेसमेंट का थोड़ा ऑफर नहीं आ रहे हैं, तो हम उस लोग समय को थोड़ा फैकल्टी थोड़ा माइंड में चलते हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो फैकल्टी को जाकर बोलते हैं कि क्या करेंगे, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें सीवी दे दो, हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो मतलब ऐसा भी होता है। टीचर लोग भी वहाँ के बहुत हेल्पफुल है, मतलब हाँ, इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हेल्प हैं। कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट लोग हैं वो जो आते हैं, तो उन लोगों के माइंड में ये रहता है कि कॉलेज में रैगिंग वगैरह को लेकर के नहीं, हम ऐसा लोगों को नहीं होता। ये सब चीज सीन ऐसे है। देखो, अगर अंदर होता अंदर है तो बता सकते हो, नहीं कोई होता दिक्कत है, नहीं है। क्योंकि अगर होता है तो हम लोग का हाँ। एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट है हम्म फैकल्टी से। हम्म जो डायरेक्टर है उनको जाकर बोल हम्म दो। जैसे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो मेरा हम्म एक क्लासमेट था, तो उसने कहा कि उसके ऊपर रैगिंग हुआ, तो उसने डायरेक्ट जो हम्म डायरेक्टर है उनको बोल दिया है, तो बस उसके बाद नहीं होता। अगर अंदर अंदर कोई नहीं हम्म बोलेगा तो कैसे जानेगा। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि कॉलेजेस में क्या है, आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट है डबल एच एम में, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, आप उसके बारे में थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट को बता सके, क्योंकि एक माइंड में रहता है कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। होटल मैनेजमेंट के अंदर में भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली जो देखा जाए तो बोलते हैं तो 4 डिपार्टमेंट है, हम्म लेकिन उसके भी अलावा हम लोग का जो डिपार्टमेंट है वो एचआर हम्म होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, ये हम्म सब डिपार्टमेंट भी है हम लोगों का। हम्म तो उसके लिए भी हम लोग का अलग से स्टडी किया जाता है। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग जाते हैं, हम लोग का कॉलेज ही फर्स्ट टाइम में आई थिंक है, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप एक नया सब्जेक्ट निकाला है, उसका भी मेजर है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक सब्जेक्ट ही नया, हाँ, मतलब उसमें हाँ, इंक्लूड कर दिया। हाँ, हाँ। हाँ। फर्स्ट ईयर में वो एग्जैक्ट सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर थर्ड ईयर में जाकर उसे एक मेजर दिया जाता है। जैसे हम लोग का फूड प्रोडक्शन जैसे सब सब्जेक्ट में था, अभी हम लोग फूड प्रोडक्शन मेजर है, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप मेजर हो गया है, जिसमें वो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं। एंड वो लोग कोई भी स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप भी हाँ। स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि इसमें तो प्रैक्टिकल कितना परसेंटेज रहता है और थ्योरेटिकल कितना परसेंटेज, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। प्रैक्टिकल में 70 to 80% रहता है। 70 to हाँ, 80% क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग को करना ही पड़ता है, इवन प्रैक्टिकल का अटेंडेंस भी लेते हैं। प्रैक्टिकल का। हाँ, और वो चेक भी होता है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कौन कौन प्रैक्टिकल नहीं किया है। जैसे स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा मार्क्स मिलता है या थ्योरेटिकल पे, ये सारे इंडस्ट्री। प्रैक्टिकल में 50 to 100 मार्क्स अगर है तो अच्छे से किया तो पूरा मार्क्स मिल जाता है। थ्योरिटिकल में थोड़ा कम किया तो प्रैक्टिकल में एडजस्ट हो जाता है वो। हाँ। आप जैसे बता रहे थे कि आप इंटर्नशिप किए हैं, राइट? तो मतलब इंटर्नशिप आप कहाँ पे किए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेशन था कि माइंड में, वो एकदम मतलब रियलिटी कुछ अलग हुआ, मतलब कुछ अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं कि स्टूडेंट लोगों को कि काम तो करना होगा। हाँ, तो हाँ। मेरा इंटर्नशिप हुआ था हैदराबाद मैरियट होटल एंड कोर्टयार्ड, तो उन लोग का दोनों प्रॉपर्टी था, हम्म। मतलब ऑपोजिट में ही। तो ऐसा लगता है कि बाहर से बहुत ग्लैमरस है, ऐसा कौन सा कुछ। प्रॉपर्टी बोले आप? मैरियट हैदराबाद, ओ, मैरियट हैदराबाद में किया था ना। और उन लोगों का 2 प्रॉपर्टी था। हाँ। एंड उधर जो ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा रट्टा मार दो, ऐसा नहीं होता, रट्टा हम्म मारेंगे भी ना, लास्ट में आपको अप्रिसिएशन लेटर नहीं मिलता है। ऐसे मेरे दोस्त का भी हुआ है। क्या हुआ? वो लोग ऐसे बहुत रट्टा मारे, मतलब आते ही नहीं थे, आते ही कॉल करो तो आते ही नहीं थे, लास्ट में उन लोग का एप्रिसिएशन लेटर मिला ही नहीं उन लोगों को। तो मतलब आपको कैसे मिल गया, मतलब ये सब सारे वो लोग चीजें? वो लोग एक सर्वे एक पेपर देते हैं सब डिपार्टमेंट्स में, हाँ तो उधर एक मार्क्स रहता है, 5 मार्क्स। हाँ तो उसके अंदर पॉइंटिंग रहता है क्या किसको कितना मिला है, उसके अंदर अगर क्राइटेरिया का अंदर है
तो मतलब आपको ऑफर लेटर मिल गया है, अगर वो क्राइटेरिया के अंदर नहीं है तो मतलब आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है। क्या चीज ऐसा था कि जो कि मतलब आप इंटर्नशिप जब कर रहे थे उस समय आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, जब प्रैक्टिकल जब में गए तो उस समय पता चला कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा कोई चीज आपके ध्यान में? पहले तो मुझे ऐसा लगता था उतना बात नहीं करना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट जाओ ट्रेनी को का ही बात करना पड़ेगा, लेकिन जो देखा वही उल्टा हुआ। ट्रेनी को ज़्यादा बात करना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है। और ऐसा लगता था कि पहले कि मतलब लॉन्ग इतना लॉन्ग आवर्स नहीं होता शिफ्टिंग आवर्स, लेकिन वो उल्टा हुआ है। शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि मेरा एफएनबी था, तो मेरे एफएनबी में मेरा 16 to 17 आवर्स ड्यूटी था हर मतलब रोज। इंटर्नशिप में भी आपका कितना आवर का ड्यूटी था? 16 to 17। 16 to 17 हाँ, आवर। सुबह 7 बजे जाती थी, रात के 11, 11:30 बजे, 12 बजे लौटती थी घर। और जैसे कि फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक मतलब क्या क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर चेंजेस आया है, पर्सनालिटीज है? टू बी फर्स्ट ईयर में जब गई थी तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मैं किसी से उतना बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी, क्योंकि जो जानती नहीं थी किसी को क्या बोलूंगी कि कैसे, मतलब समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इंटर्नशिप के बाद जो चेंजेस आए, सबसे बात करते, सबसे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई मुझे जानता नहीं है, कॉलेज में घुसो तो अरे अच्छा आप आ गए, ऐसा सब मतलब सबको जान जाता है। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मतलब स्ट्रगल क्या होता है? मतलब स्ट्रगल तो सब कुछ है, अपना स्लीपिंग आवर्स कॉम्प्रोमाइज करना। स्लीपिंग और कॉम्प्रोमाइज करना? हाँ, क्योंकि मेरा क्यों सेवन ऐसा? मतलब बहुत सारे लोग भी बोले थे हमसे, ये क्वेश्चन भी कमेंट भी किया था कि सर मतलब इंटर्नशिप में तो कम ही ना काम करना होगा सर, ऐसा तो नहीं, कुछ जैसे तुम बोल रही हो इतना कम बढ़ नहीं गया होता है, है और ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। मतलब उन लोग का ऐसा है कि होटल में ही रह जाए, ऐसा बहुत हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो बैंक्वेट में था एटएनबी में, वो 23 घंटा काम किया, 1 घंटा सा होटल में ही मतलब बांग करने सो गया था। फिर उसको जब देखा कि नेक्स्ट डे वो बाहर निकल रहा है कि मेरा शिफ्ट खत्म हो गया। मतलब ये मतलब हर एक सेक्टर में दूर से जितना ग्लैमरस लगता हाँ, है वो दूर जब से। आप जाओगे इंटरनली तब वो आपको पता चलता है कि हाँ, रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या एट द है। एंड ऑफ द टाइम आपको मेहनत करना होगा तो और आगे बढ़ना होगा क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, जो मतलब कौन अब अच्छा बनने के लिए, इमेज अच्छा बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस स्किल। अगर कोई नॉलेज अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्किल नहीं है तब वो नहीं लेते वो लोग। एंड मेरा ये मेजर स्टूडेंट लोग बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ये है कि सर इंडिया में जॉब करना सही रहेगा या फॉरेन में, क्योंकि अभी तुम भी बताए कि पहले हम कुछ दिन इंडिया में करेंगे फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेके फॉरेन में जाएंगे, तो बता ऐसा क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से मैं बात किया हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि फॉरेन ही जाना है, मतलब ऐसा क्या है बिहाइंड इंडिया में? इंडिया में शिफ्टिंग आवर्स बहुत ज्यादा है, आपको बोलेगा कि 10 घंटा, लेकिन आपसे काम करवाएगा 13, 14, 15 घंटा। ये बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में हाँ, है। बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में होते हैं और हर डिपार्टमेंट का होता है। तो इसके लिए कोई लॉ वगैरह नहीं है कि मतलब ऐसे? नहीं, नहीं, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग क्या ही बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐसा निकाले, लेकिन ये जो होना चाहिए ना, जैसे फॉरेन में देखते हैं कि वहां पे एक उन शिफ्टिंग लोगों को आवर, हिम्मत है, हम लोग को उतना हिम्मत नहीं है। वो लोगों का है वहां पे देखे कि एक प्रॉपर शिफ्टिंग आवर रहता है उसके उन लोग बाद। प्रॉपर शिफ्टिंग आवर रहता है और सैलरी भी टाइम टू टाइम मिल जाता है, और उन लोग का ओवर वर्किंग जो आपका जो सैलरी होता है वो भी मिल जाता है, लेकिन हम लोग इधर नहीं होता है वैसा। हम लोग का मतलब मिलता है तो देरी से, और अगर ज्यादा शिफ्टिंग आवर्स का जो पैसा मिलता है ना, उसमें अगर बजट के बाहर होता है ना, वो लोग खुद ही बोल देते घर चले जाओ हाफ शिफ्ट करके। सबसे मतलब कॉलेज का अभी तक का तुम्हारा बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? बेस्ट एंड नॉट्स टेस्ट में ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस है तो बेस्ट फिर इसमें तो तो बोलो कॉलेज लाइफ में मेरा इंटर्नशिप डेज वो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि अलग अलग लोगों से, इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्ट करना, फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आते थे वहाँ, एमएलए एमपी, उन लोग से मतलब इंटरेक्ट करना। नेटवर्किंग भी करना आपके हाँ, लिए बहुत ईजी सेलिब्रिटीज है। भी आते थे जैसे। अब मैंने आंखों के सामने विद्या बालन को देखा था, मेरे पास भी वीडियो है उनका। ओ मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ, देखना। हाँ। तो वो मैं देखी थी, मतलब मैं इधर खड़ी हूँ, मेरा उस दिन फ्रंट ऑफिस का ड्यूटी दिया गया था, मैं उस दिन उस टाइम हाउस कीपिंग में थी, मैं इधर और विद्या मेरे से सामने से जा रहे हैं, एंड शी आई कॉन्टेक्टेड इन मी, वो मेरे लिए पूरा फैन गर्ल मोमेंट हो गया था।
ओ, एंड मेरा ये है क्वेश्चन कि वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा था? वर्स्ट एक्सपीरियंस एफएनबी में लॉन्ग शिफ्ट आवर्स करते करते जब छुट्टी भी नहीं, मतलब हम लोग का ऐसा होता है कि 4 वीक एक 4 वीक है, एक एक ऑफ रहता है। हाँ। वो अगर 10 मतलब 10 डेज के बाद मिलता है, हर वीक में नहीं मिलता था, 10 डेज के बाद मिलता था। हाँ। तो वो थोड़ा हम लोग को हम लोग बोले थे कि क्योंकि हम लोग का लिखा हुआ था कि मतलब हर वीक में एक बार मिलेगा। जब हम लोग गए थे एफएनबी में, तो हम लोग को बोले कि नहीं, 10 डेज के बाद मिलेगा। जैसे डबल आई एच एम में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारा कैंपस है, तो आप थोड़ा कैंपस के बारे में बता सके, कितने टोटल कैंपस है आप लोग के कॉलेज के? हम लोग का कोलकाता में। कोलकाता में एक है, वो है सेक्टर 5 में, एक ही कैंपस है वो। और ये जो आपका ये यहाँ पे भी जो एक है, ये मतलब बहुत कैंपस सिमिलर ही है। सिमिलर, लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। ओ, कोलकाता में एक ही है, कोलकाता में एक ग्लोबल कैंपस। कैंपस। इसको आसानी से लोग बोलते हैं ग्लोबल कैंपस। हाँ, हाँ। और बाकी जो है वो लोग बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, देन दिल्ली, पुणे, इधर में भी है। और आउटसाइड में तो हम लोग का ही है, जैसे उज्बेकिस्तान में है, समरकंद में है एक। अभी जो आप बहुत सारे जूनियर लोग वीडियोस देख रहे होंगे, वो लोग भी होगा कि होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना है, तो मतलब क्या क्या चीज है जो कि कॉलेजेस में चेकआउट करके जाना चाहिए? कोई भी कॉलेज में, इंडिया के कोई भी कॉलेज में, कहीं से भी ये वीडियो देखो, तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रूमिंग। ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि होटल में क्या होता है, आपका पहला इंप्रेशन वो ग्रूमिंग में जाता है। और सेकंड आपका कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है तो ट्राई करते हैं। जैसे मेरा भी उतना पहले में, जैसे मैं बोली थी, मैं इंट्रोवर्ट थी पहले, उतना बात नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं जब धीरे धीरे टाइम गया, तो मैं खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा डेवलप करने लगी हूँ। जैसे पहले डरती थी बोलने में। क्या क्या चीज मतलब तुम किस चीजों से इम्प्रूव की हो, वो चीज भी बता सको ऑडियंस को, क्योंकि वो लोग भी ये चीज ट्राई कर सके। इंग्लिश, अगर इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश कोई भी बुक्स या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ो। क्योंकि अल्टीमेटली इधर इंग्लिश में ही बात होता है। अगर कोई भी आउटसाइड लैंग्वेज सीखना चाहते हो इंग्लिश के अलावा, तो फ्रेंच में ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, फ्रेंच, ऐसा क्यों? स्पेनिश। फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसा मेजर में? क्योंकि जैसे बहुत सारे हम लोग का टीचर्स होता है ना, वो फ्रेंच में होता है। हाँ, तो उम, अगर कोई फ्रांस में जाते हैं, अगर कोई फ्रेंच, बहुत लोग आते हैं फ्रांस का, तो वो लोग तो इंग्लिश उतना समझते नहीं है। और जो कोई भी स्पेनिश होता है तो उन लोग को उतना समझते नहीं है। तो इसलिए हम लोग का फ्रेंच और स्पेनिश, इस दोनों लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। बहुत लोग मुझे कॉल भी किए थे, पूछे भी थे, एक पेरेंट्स, सर हम लोग बंगाली मीडियम से हैं, हम लोगों का इंग्लिश इतना कुछ अच्छा है नहीं, ठीक है ना, मेरे बच्चे का, तो क्या वो होटल मैनेजमेंट कर सकती है? हाँ, मेरा खुद का फ्रेंड ही बंगाली मीडियम से है। तो उसको क्या इंग्लिश को लेकर के सफर करना पड़ा या थोड़ा फिर? थोड़ा पहले हुआ था, उसको मतलब उतना मतलब एवरेज में तो कितना परसेंटेज ऑफ चाहिए, मतलब आप 60-70 भी जानते हो तो? 50% होना चाहिए। मिनिमम हाँ। क्राइटेरिया। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एक रैपिड फायर राउंड होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक सेक्टर में एआई इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना? जैसे चाइना में भी बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ, वीडियो सब अपलोड किए हैं कि होटल सब में भी एआई रोबोट्स वगैरह आकर के सर्व कर रहे हैं, तो मतलब तुम किस अकॉर्डिंग देख रहे हो और तुमको कहाँ तक पता है, अगर तुम शेयर करना चाहो कुछ नॉलेज? एआई एआई तो सभी होटल्स में मतलब यूज हो रहा है। जैसे इंडिया में भी होने हो रहे लगा हो है। रहे हैं। हो रहा है, बहुत से रेस्टोरेंट्स में हो रहा है। पुणे में भी एक रेस्टोरेंट्स में क्या चीज हो रहा है जरा सा बता। बेसिकली वो लोग, बेसिकली जैसे हम लोग सर्व खुद करते हैं, तो उसमें क्या है, एक रोबोट रोबोट दिया जाता है। उस पर ऐसा ऑर्डर बोला जाता है कि कहाँ सर्व करना है। एंड उसको ऐसे देकर, तो जो जो डिशेस है वो देकर उसको बोला जाता है कि मतलब उधर सर्व करते हो, तो वो डायरेक्ट उसके पास ही जाता है। तो पैसा भी उसको ही मिलता है, मतलब उसको पेमेंट करो, वो खुद जाकर उसको दे देगा, जो कैशियर वगैरह है। वाह, तब तो इससे कहीं ना कहीं तो मतलब एक डेंजर तो हाँ, इम्पैक्ट तो कर ही रहा है जो। इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐसे नहीं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि एआई इन सबका
होटल में जो लोग है उसका नौकरी लेगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन अलग होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है। और आप एक ह्यूमन कम्युनिकेशन में एक इमोशंस रहता है, जैसे हम कोई होटल में अगर जाते हैं, कोई हमसे बात कर लेते हैं तो फैमिलियर हो जाता है, एक इमोशन जुड़ रहता है, वो तो मशीन के साथ नहीं होगा ना। हम्म। तो डर लग रहा है मतलब एआई इस तरह ड्रेस्टिकली नहीं नहीं डर नहीं लग रहा नहीं, है क्योंकि तुमको? ठीक से अगर उसको यूजेज किया जाता है तो देन इट्स गुड। अगर कोई मतलब अगर ज्यादा यूजेज किया जाता है तो देन इट्स टोटली बैड। मतलब ये कर सकते हैं कि आप अपने स्किल्ड को और एआई से रिलेटेड भी बहुत सारे चीजों को मतलब पढ़ाया, ऐसे पढ़ाई वगैरह करवाया जा रहा है क्या? हाँ अभी कुछ है हाँ, क्या चीज? जैसे हम लोग का एक क्योंकि एआई स्पेशल को चलाने के पीछे भी तो बैकएंड में भी तो लोग चाहिए ना। है। तो वैसे हम लोग का अभी हम लोग फर्स्ट ईयर से हम लोग का एक HT बोल के क्लास होता था, हॉस्पिटलिटी टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है, हम लोग को सिखाया जाता है कैसे एआई से कैसे वीडियो बना सकते हैं, ऐसे ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, मेनू कैसे बना सकते हैं, वो सब। तो वो हम लोग को आता है, वो हम लोग को सिखाया जाता है, उसका एक एग्जाम भी होता है। एंड लास्ट मतलब अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड लास्ट अब रैपिड फायर राउंड रहेगा, बस 2-3 ही क्वेश्चन रहेगा। कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमको किचन पसंद है या मतलब फ्रंट ऑफिस, और बोथ में क्या सेलेक्ट करना चाहो? मेरा किचन है, मैं तो बोलूँगी किचन में ही जाओ, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है और हैंड स्किल्स बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी को किचन में एक चीज है ना कि तुम फ्रंट में नहीं रहते हो, तुमको इतना ग्रूमिंग का भी जरूरत नहीं है। नहीं, ग्रूमिंग का जरूरत होता है, किचन में क्योंकि लाइव किचन जब रहता है, किचन बहुत टाइप का होता है। गार्डन जो रहता है जिसमें सैलड्स बनाना पड़ता है, वो तो आप बेसमेंट में भी कोई केबिन बना के बना सकते हो। लेकिन जो लाइव किचन है रेस्टोरेंट्स में, होटल का, तो उसमें आप तो गेस्ट के सामने ही जाते हो ना। जैसे हयात में मैं देखा था, हयात हयात में है, मैरिट में लाइव किचन रहता है, तो उसमें आपको प्रॉपर ग्रूमिंग चाहिए होता है। तो ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट। आप कहीं पे जब लेकिन वो हीट्स पूरा हाँ, उसके लिए सेंस उतना भी मतलब फाउंडेशन कंसीलर मत, बट हाँ, जो बेसिक होता है, अच्छे से हेयर टाइट करके बांधना, ट्रिम कर, लड़के लोग के लिए ट्रिम करना, नेल्स ट्रिम करना, बाल काटना, सब कुछ करना पड़ता है, क्लीन शेव रहना रहना पड़ता है। इंडिया में रहना ज्यादा पसंद करोगी या फॉरेन में रहना ज्यादा पसंद करोगी? अगर सीवी में अगर सीवी बनाना है तो एक्सपीरियंस देखते हैं वो लोग, और देख, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं बाहर, क्योंकि आप जितने एक्सपीरियंस है आपका उतना मतलब का प्रमोशन उतना ज्यादा है। तो इंडिया में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शिफ्टिंग आवर्स बहुत ज्यादा है, आपको राइट। पता है कि क्या करना पड़ता है लॉन्ग शिफ्ट में, शॉर्ट शिफ्ट में, शिफ्ट ब्रेक होता है। और बाहर क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड शिफ्ट दिया जाता है। तो जब अगर कोई बाहर से इंडिया आए तो उसमें क्या होता है, उन लोगों को उतना मतलब नहीं कर पाते अगर हैं। बाहर से अगर कोई यहाँ पे आएगा काम करे, उसका तो दिमाग खराब दिमाग खराब, क्योंकि है। लॉन्ग शिफ्ट अगर उसको दे तो वो तो बोलेगा कि मैं जा रही हूँ फिर हाँ। से, और ऐसे। यहाँ से जो लोग बाहर जाएंगे उनके लिए पूरा उन लोग के इजी लिए है। बहुत इजी है, क्योंकि शॉर्ट शिफ्ट होता है, एक थोड़ा कम शिफ्ट में, जैसे अगर कोई बोले तो 9 आवर्स, तो 9 आवर्स को 10 आवर्स नहीं करने देते, वैसा। इसलिए मेजर मैं इंडियंस ही देखा हूँ बाहर में, मोस्ट ऑफ द कंट्री में ज्यादातर मैक्सिमम देख रहा हूँ इंडियंस ही रहता है मेजर। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ड्रीम होटल में मतलब तुमको अगर कोई बोले जॉब करने के लिए तो कौन सा तुम्हारा ड्रीम होटल रहेगा? ड्रीम होटल? हाँ, तो मेरा ड्रीम होटल तो वैसा कुछ नहीं कोई है। ब्रांड होगा ना, ये ब्रांड का। मैरिट, क्योंकि मैरिट मैरिट में, में तो तुम्हारा होगा हाँ, है। क्योंकि मैरिट में ऐसा नहीं, मतलब एक होता मैरिट है नहीं, में, मैरिट भी काम एक प्रेस्टीज का भी बात होता है। हाँ, क्योंकि मैरिट में उन लोग एम्प्लॉय लॉयलिटी का एक अच्छा सा प्रोग्राम होता है, तो वो बहुत मतलब उसका जो स्कीम मैंने देखा था, तो वो बहुत अट्रैक्ट किया, कि उतना जो अलग अलग ब्रांड्स है, हायत और जो जो आईटीसी, उन लोगों को उतना भी वो एम्प्लॉय लॉयलिटी के उतना भी ज्यादा उन लोग का फोकस नहीं किया है। लेकिन मैरिट ने दे हैव फोकस्ड एम्प्लॉय के ऊपर में। एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि उन लोग का मानना है अगर एम्प्लॉय इज हेल्दी, अगर एम्प्लॉय ठीक रहे तो वो लोग गेस्ट को भी ठीक रख सकते हैं। तो ये चीज मतलब अच्छा लगा तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग ना। हाँ। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, शेफ बनना पसंद करोगी या मैनेजर? जैसे हम लोग का जो डिपार्टमेंट है उधर, तो हम लोग का मैनेजर नहीं किया जा सकता है। उन लोग मैनेजर जो लोग होता है बेसिकली, वो लोग
फ्रंट ऑफिस होते हैं, फूड एंड बेवरेज और हाउसकीपिंग। और अगर बाय चांस अगर हो जाता है हम लोग के डिपार्टमेंट से तो वो एक लक, लेकिन हम लोग को जो डिपार्टमेंट में जो मैनेजर लेवल का है वो है एग्जीक्यूटिव शेफ, वो मैनेजर लेवल का होता है और उनका जो मतलब पावर है वो मैनेजर जैसे ही होता है। सबसे ज्यादा अगर तुमसे ऐसे पूछना जाए कि मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये क्वेश्चन करते ही है। सबसे ज्यादा सैलरी प्रमोशन और सैलरी अगर दोनों बोलेंगे हाँ। मतलब तो हाउसकीपिंग में ज्यादा प्रमोशन मिलता है और सैलरी भी बहुत अच्छा आता है। और बिसाइड दैट अगर सैलरी बहुत अच्छा आता है तो फूड एंड बेवरेज का भी बहुत अच्छा आता है और किचन का भी बहुत अच्छा आता है। किशन का भी बहुत अच्छा सैलरी आता है क्योंकि अगर हैंड्स को ज्यादा अच्छा हो तो आपका सैलरी भी बहुत अच्छा होता एंड लास्ट इस पॉडकास्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग जूनियर्स लोगों के लिए तुम क्या टिप देना चाहोगे? एक दो टिप्स तुम्हारे ताते। पहले तो कम्युनिकेशन ठीक करना फोकस पड़ता है, पर। देन ग्रूमिंग। ऐसे लंबे लंबे बाल नहीं रख सकते हम हाँ, लोग। मैं देखा हूँ लड़का पूरा शॉर्ट पूरा रहेगा। शॉर्ट, ऐसे जो आर्मी लोग जैसे शॉर्ट हेयर रखते ना वैसे। लेकिन नेल्स बड़ा नहीं कर सकते, नेल्स एकदम ट्रिम रहता है। मेरा देखिए नेल्स कितना ट्रिम थे। मेरा क्लास 12 में नेल्स इतना बड़ा था, मैं जब कॉलेज में घुसी मुझे बोलेगा यू हैव टू कट योर हाँ, नेल्स। तुमको तो मैंने देखा भी है, तुम अपने हेल्थ के ऊपर भी, फिजिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। इफ यू आर लिटिल बिट हेल्दी तो जिम करना, या फिर कोई भी होम वर्कआउट करना स्टार्ट करते, क्योंकि हम लोग को बैठने का टाइम मिलना है, हम लोग को हर टाइम खड़े रहना पड़ता है। 14 घंटा तो 13 घंटा खड़े रहना पड़ता है और 2 मिनट बैठने को मिलता है। तो मतलब पूरा टाइम ही खड़े रहो हम लोग के लिए, तो उसमें बहुत पैर का टाइम में प्रेशर आता है। इसलिए तो जिम क्या करते हैं, उसको थोड़ा मतलब अच्छे से इसको डेवलप करते कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड ग्रूमिंग ऑब्वियसली तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो लोग गर्ल्स है वो लोग खुले बाल नहीं जा सकते। इफ यू हैव शॉर्ट हेयर तो उसको थोड़ा अच्छे से कोम करे, और जो लोग एकदम लंबा लंबा बाल है तो उन लोग को एकदम बन बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये सुन के ही भाग भागने का नहीं, बन बनाना पड़ता है। और जो लोग गर्ल्स होता है बॉयज होते हैं जो शूज के ऊपर थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा उसको अच्छे से पॉलिश करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा सेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है उसमें वहां पे हर एक एक चीज मैटर करता है, आपका नेल से लेके हेयर ऐसे से लेके। देखते देखते अभी भी हम लोग अभी क्लास में भी देखते, क्लास में भी जानते हैं। प्रैक्टिकल में तो देखते ही है। थर्ड ईयर में आ गई अभी भी। एक दिन क्या हुआ मेरे साथ ही, तो मेरा थोड़ा नेल्स बढ़ गया था, वो लोग बोले नेल्स काट के आओ। नेल्स क्लास काट, में हाँ सबके सामने मेरा मुंह से लेकर नेल्स काट के है। एंड मेकअप तो करना ही पड़ता है, अगर मेकअप नहीं आता जेप्टो है से तो वो नील कटर, नहीं नहीं नील कटर था दांत से। नाप से काट के आती। क्या करे, अभी नेल कटर ऑर्डर दे, 10 का नेल कटर लेगा 30 का। हाँ, ये बात भी तो इतना स्ट्रिक्ट है कॉलेज, स्ट्रिक्ट है क्या? हाँ ग्रूमिंग के टाइम में स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और प्रैक्टिकल नहीं किया तो मतलब दिमाग खराब करते। थैंक यू मतलब बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर की मतलब तुम भी अच्छा खासा पैकेज लेके जाओ और लाइफ में भी आगे ग्रो करो। एंड ये वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट लोग को हेल्पफुल होगा, क्योंकि पता चलेगा ये साइट कॉलेजेस के बारे में। एंड तुम जो इंटर्नशिप के बारे में जो बताई, वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोगों को पता चलेगा कि ये चीज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटर्नशिप 6-7 ही घंटे का होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है कि 6 साल। हमको भी पैसा ऐसे ही लगा था कि 6 साल घंटे का होता है। नहीं, जाके इतना देखा कि रोज सुबह उठा वो लोग देखते हैं कि ग्रूमिंग कैसा है। ग्रूमिंग में ऐसे नहीं कि मेकअप भी देखते हैं कैसे है। ज्यादा डार्क मेकअप हम लोग नहीं कर सकते, एकदम लाइट मेकअप करना पड़ता है हम लोगों को। और जिसको मेकअप नहीं आता है वो लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट दे सकते हैं, आईलाइनर तो बेसिक है, एंड देन ब्लश जो होता है, लिपस्टिक देना पड़ता है, सब कुछ चलता। थैंक यू।